मिस्टर ओपी शाह एक जाना माना नाम है कश्मीर में, और पिछले 35 वर्षों में इन्होंने जम्मू कश्मीर के मसले पर एक डिस्कोर्स चलाया है, उसको डिस्कस किया है। अपनी किताब के सेकंड वॉल्यूम के बारे में भी बताइए, और पाकिस्तान के कौन से नामी ग्रामी राइटर्स में इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया। जी ओपी शाह। उसमें कसूरी साहब जो पुराने विदेश मंत्री हैं वो भी शामिल हैं, और जावेद जब्बार साहब जो सेनेटर रह चुके हैं कई बार फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान में, और इम्पोर्टेंट जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान के हैं वो भी शामिल हैं। Shah Sahab, most of the diplomats among who are in pursuit of, you can say, peace between India and Pakistan, they consider Kashmir as a bone of contention between the two countries. और ये जो कश्मीर, जो इंडियन राइटर्स हैं उनके लेखों में भी कश्मीर का जिक्र हुआ है, पाकिस्तान के जो राइटर्स हैं उनके भी वॉल्यूम्स में भी इसका, उनके आर्टिकल्स में भी इसका कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का जिक्र हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर की समस्या जो भी आपस में है उसका समाधान बातचीत से हो, जंग की कोई गुंजाइश नहीं है समय पे। और जब पहले वाजपेयी साहब की जनरल मुशर्रफ से बात हुई और उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह की जनरल मुशर्रफ से बात हुई, तो उस समय ये लग रहा था कि समस्या का करीब समाधान हो गया। और ये बात, डोंट यू थिंक दैट कश्मीर हैज बीन टर्न इनटू अ पंचिंग बैग? और मौजूदा सरकार जो है, डिस्पेंसेशन जो है, वो जितना भी कश्मीर के अगेंस्ट और कश्मीरियों के अगेंस्ट जितना भी उनको परेशान करती है, जितने भी उनके राइट्स छीनती है, जितने भी उन पर क्रैक डाउन करती है उनके अगेंस्ट, तो उसके बदले में उसको सैल्यूट किया जाता है। एक्सिस्ट करता है बहुत लोगों के बीच में जम्मू एंड कश्मीर में, लेकिन हिंदुस्तान का आम नागरिक नहीं चाहता है कि ऐसी बात हो। हिंदुस्तान के बहुत से नागरिक 370 का अब्रोगेशन के विरोध में भी कोर्ट में गए थे। Many but Kashmiris think that they have been let down by the even the court, because this is the same court जिसने पास्ट में 2 बार 370 को जो है उसको परमानेंट करार दिया है, बल्कि उसके खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को स्नब किया है। तो आज नाज़रीन और सामीन, मैं इस वक्त नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर वाक़ा लोधी रोड पर हूँ, और मेरे साथ भारत के जाने माने पीस एक्टिविस्ट और ट्रैक टू डिप्लोमेसी के एक कद्दावर किरदार मिस्टर ओपी शाह मौजूद हैं। मिस्टर ओपी शाह एक जाना माना नाम है कश्मीर में, और पिछले 35 वर्षों में इन्होंने जम्मू कश्मीर के मसले पर एक डिस्कोर्स चलाया है, उसको डिस्कस किया है। उसके लिए 20 कॉन्फ्रेंसें की हैं, सेमिनार किए हैं, और ज़्यादातर सेमिनार इसी IIC इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हुए हैं। और ओपी शाह साहब ने इन परस्यूट ऑफ पीस इम्प्रूविंग इंडो पाक रिलेशन की एक किताब कुछ वर्ष पहले जारी की थी, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के कई नामवर राइटर्स ने अपने अपने आर्टिकल्स लिखे हैं। और उसी किताब यानी इन परस्यूट ऑफ पीस इम्प्रूविंग इंडो पाक रिलेशंस का दूसरा वॉल्यूम जो है 28 फरवरी को रिलीज़ होना जा रहा है इसी इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में। तो इनसे जानेंगे कि इस किताब में कौन कौन से राइटर्स शामिल हैं, और फिर ये जो आप बार बार पीस की तलाश में भारत और पाकिस्तान के बीच एक कोशिशें करते रहे, वो कहाँ तक बाराबर हुई, वो कहाँ तक आप सक्सीड हुए, आप ज़रा इस अपनी किताब के सेकंड वॉल्यूम के बारे में भी बताइए, और पाकिस्तान के कौन से नामी ग्रामी राइटर्स में इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया। जी ओपी शाह साहब। पाकिस्तान के पीस एक्टिविस्ट, फॉर्मर डिप्लोमेट्स, पुराने मंत्री और बहुत से इम्पोर्टेंट जर्नलिस्ट ने इस किताब में सेकंड वॉल्यूम, जिसका 28 फरवरी को रिलीज हो गई इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, उसमें अपने आर्टिकल्स दिए हैं। उसमें कसूरी साहब जो पुराने विदेश मंत्री हैं वो भी शामिल हैं, और जावेद जब्बार साहब जो सेनेटर रह चुके हैं कई बार फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान में, और इम्पोर्टेंट जर्नलिस्ट
जो पाकिस्तान के हैं वो भी शामिल हैं। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि 3 साल पहले जब किताब चालू पहला वॉल्यूम आया था तो उस समय ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान और इंडिया के लोग एक जगह कैसे लिख सकते हैं, कहाँ पीस की बातें कर सकते हैं। वो तो जंगे फसाद में आपस में झगड़े में मशगूल है। लेकिन दूसरा वॉल्यूम लिखाने की आवश्यकता पड़ी। उससे एक अंदाज लगा सकते हैं कि बहुत से लोग पीस के बारे में पाकिस्तान में बहुत तन्मयता से सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के संबंध अच्छे हों, नॉर्मल सी हो जाए और जितने हमारे विवाद हैं बातचीत के माध्यम से उनका समाधान हो। शाह साहब, most of the diplomats among who are in pursuit of, you can say, peace between India and Pakistan, they consider Kashmir as a bone of contention between the two countries. और ये जो कश्मीर आपकी इस बुक में ये कहाँ पाया जाता है और इसमें इस पर कितना काम हुआ, यानी इस बोन ऑफ कंटेंशन को हाउ यू पीपल, आपके राइटर्स ने इसको कैसे एड्रेस किया है? दोनों तरफ से जो इंडियन राइटर्स हैं उनके लेखों में भी कश्मीर का जिक्र हुआ है। पाकिस्तान के जो राइटर्स हैं उनके भी वॉल्यूम्स में भी इसका, उनके आर्टिकल्स में भी इसका कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का जिक्र हुआ है। सबने अपने अपने ढंग से इसका समाधान का रास्ता बताया है। एक यूनैनिमिटी की बात कह सकते हैं कि किसी ने भी जंग हो ये सॉल्यूशन किसी ने नहीं कहा। सभी ने एग्रीमेंट इन सपोर्ट ऑफ वॉर, किसी ने ये नहीं कहा कि वॉर करके इस समस्या का समाधान हो सकता है। किसी ने ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं होने चाहिए, ये भी किसी ने नहीं कहा। अच्छे होने चाहिए, ये यूनैनिमिटी है। जम्मू एंड कश्मीर की समस्या जो भी आपस में है उसका समाधान बातचीत से हो, जंग की कोई गुंजाइश नहीं है और बातचीत से समाधान हो सकता है, ये आशा भी व्यक्त की है। किसी रॉकेट साइंटिस्ट की दरकार नहीं है ये कहने के लिए कि कैसे चीज़ें ठीक होंगी। अगर हम बात नहीं करेंगे, हम एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, हम एक दूसरे के देश में अपने राजदूत नहीं रखेंगे, हम व्यापार नहीं करेंगे, लोगों को आने जाने में असुविधा होगी तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। शाह साहब, आप पिछले 35 वर्षों से लगातार कश्मीर पे काम कर रहे हैं। आपने दर्जनों कॉन्फ्रेंसें की, सेमिनार, और मुल्क के गोशे गोशे में, कलकत्ता से लेकर नई दिल्ली से श्रीनगर, जम्मू, हर जगह, इवन आपने पाकिस्तान भी ट्रैवल किया और वहाँ भी बातें की। और आज के सिनारियो में आप कश्मीर को कहाँ देखते हैं? आज की डिस्पेंसेशन, खासतौर पर 5 अगस्त 2019 के बाद जो सूरत हाल बनी है, आज कश्मीर कहाँ खड़ा है आपकी नज़रों में? कश्मीर हमारे इस महाद्वीप का एक भाग है और उसमें सब तरह के लोग रहते हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। और कश्मीर को लेके हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक सोच में फर्क है, लेकिन इस फर्क को बातचीत के माध्यम से, जो मैंने पहले कहा, सुलझाया जा सकता है। ये ऐसी समस्या नहीं है कि जो सुलझाई नहीं जा सकती है। और ऐसा लगता था एक समय पे, जब पहले वाजपेयी साहब की जनरल मुशर्रफ से बात हुई और उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह की जनरल मुशर्रफ से बात हुई, तो उस समय ये लग रहा था कि समस्या का करीब करीब समाधान हो गया। और ये बात और किसी ने नहीं, उनके विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी साहब ने कई बार कही है, अपने किताब में भी इसका जिक्र किया है। शाह साहब, आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 and 35, most of the Kashmiri, I can say, an overwhelming majority of the Kashmiri, they are thinking that they have been deprived of their basic
फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, इवन ह्यूमन राइट्स। आज वो सोच रहे हैं कि कश्मीरी हैज बीन टर्न टू ए कॉलोनी, जहां दिल्ली से राज किया जा रहा है। वहां पे अभी देखा हाल ही में एक इलेक्शन हुआ, लेकिन दे आर नॉट बीइंग गिवन पावर्स टू रन द स्टेट। तो उस हिसाब से कश्मीरियों का ये कहना कि हमारे तो सारे हकूक जो है रोज बरोज छीने जा रहे हैं, तो ऐसे हालात में इस मौजूदा जो डिस्पेंसेशन दिल्ली में बैठी है, इसका व्यवहार जो कश्मीर के तई है, तो ये कितना सही है और इस ये क्या देखिए, आम हिंदुस्तानी ये चाहता है कि किसी के भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए। आम हिंदुस्तानी ये चाहता है कि भारतीय संविधान का पालन इन लेटर एंड स्पिरिट होना चाहिए। आम हिंदुस्तानी चाहता है कि कश्मीर को जो स्टेटहुड जो था वो बिल्कुल एकदम रिस्टोर पहले कर देना चाहिए था। वो कश्मीरी भाई को उसी तरह से ट्रीट करना चाहता है जैसे हिंदुस्तान के अन्य प्रांतों के लोग रहते हैं, और वो नहीं चाहता है कि किसी भी मामले में किसी भी तरह से ह्यूमन राइट वायलेशन हो, और अगर कोई करता है तो उसके विरोध में आवाज भी खड़ी करता है, कोर्ट भी जाता है। डोंट यू थिंक दैट कश्मीर हैज बीन टर्न इनटू ए पंचिंग बैग? और मौजूदा सरकार जो है, डिस्पेंसेशन जो है, वो जितना भी कश्मीर के अगेंस्ट और कश्मीरियों के अगेंस्ट जितना भी उनको परेशान करती है, जितने भी उनके राइट्स छीनती है, जितने भी उन पर क्रैक डाउन करती है उनके अगेंस्ट, तो उसके बदले में उसको सैल्यूट किया जाता है देश भर में, और वो वोट बटोर रहे हैं। तो ये बड़ी विडंबना है कि भारत का एक सिटीजन, भारत के शहरी, भारत के लोग जो है वो इस चीज को बाई कर रहे हैं कि कश्मीर के अगेंस्ट ये गवर्नमेंट जितना जाती है उतना उनको रिवार्ड किया जाता है, उतना उनको ये परसेप्शन आप जो कह रहे हैं, ये परसेप्शन एग्जिस्ट करता है बहुत लोगों के बीच में जम्मू एंड कश्मीर में, लेकिन हिंदुस्तान का आम नागरिक नहीं चाहता है कि ऐसी बात हो। राजनीति में परिवर्तन आते हैं, कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती है। हिंदुस्तान के बहुत से नागरिक 370 का अब्रोगेशन के विरोध में भी कोर्ट में गए थे। मेनी सिटीजन्स ऑफ इंडिया, उनको ये अच्छा नहीं लगा था कि उनको ये लगा था कि भारतीय संविधान में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार नहीं किया गया था 370 का अब्रोगेशन, और इसीलिए वो कोर्ट में खड़े हुए थे और गए थे। तो हिंदुस्तान एक बड़ा देश है, इसमें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। ये लग सकता है कि कभी कोई पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा मजबूत दिखाई देता है, लेकिन कोई परमानेंट नहीं होता है। But Kashmiris think that they have been let down by the even the court, because this is the same court जिसने पास्ट में 2 बार 370 को जो है उसको परमानेंट करार दिया है, बल्कि उसके खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को स्नब किया है। तो आज कोर्ट का मिजाज भी बदल गया है और ये सारा हुआ है। यानी क्या अब जैसे एक परसेप्शन आपने कहा कि वहाँ पे परसेप्शन इवन कि उनकी सुनवाई जो है कोर्ट में भी नहीं हो रही है, तो ऐसी सूरत में क्या नहीं लगता आपको कि एलिनेशन वहाँ पे बढ़ जाएगी और बल्कि बढ़ रही है? और जब कोर्ट भी आपकी बात ना सुने और पास्ट की प्रेसिडेंट्स और कई लीगल ल्यूमिनरीज जो है उनका ये मानना है, इसमें कई फॉर्मर जजेस हैं कि कोर्ट का ये फैसला जो है ये गलत था और ये उसके यानी जी ये जो है वो भी हिंदुस्तानी हैं जो ये बात कह रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट हैं, वो भी हिंदुस्तानी हैं। उसमें सब तरह के भाषाओं को बोलने वाले, सब धर्मों को मानने वाले लोग हैं। तो ये दर्शाता है कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में ह्यूमन राइट्स का और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की एक महत्ता है। मैंने कहा कि परिस्थितियां आती हैं, बदलती हैं, और कोई भी परमानेंट नहीं है। मोदी जी के सरकार 303 वोट से जीती थी, 240 पे आ गए हैं। ये नहीं है कि परिवर्तन नहीं हो रहा।
370 के बाद भी आप कह रहे हैं उसके कारण वो वोट हैं, तब भी उनके वो नंबर ऑफ सीट्स कम हुए हैं, बढ़े नहीं है। और लोग खुले से ये बात कहते हैं। आपने खुद ही कहा कि साहब पुराने जज, बहुत बड़े वकील ये कहते हैं कि कोर्ट का फैसला, तो ये एक डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ है कि आप जिस बात से आप सहमत नहीं है उस बात को कहते हैं। और बड़े वकील, मतलब छोटे मोटे वकीलों ने नहीं कहा, जो बहुत बड़े लॉयर्स हैं उन्होंने इस बात को कहा। ये हमारे डेमोक्रेसी की ब्यूटी है। और बहुत से लोग ने ये कहा कि इसको करना ही नहीं चाहिए, इसकी एक करने की विधि है, उस विधि को मानना चाहिए। ये बात बहुत लोगों ने कही। तो उससे एक आप अंदाज लगा सकते हैं कि एक डेमोक्रेटिक टेम्पर है हिंदुस्तान में, उसको और स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। ये नहीं कि उसमें कभी नहीं होता है, गड़बड़ नहीं होती है, लेकिन इस पर वाद विवाद विचार होता है और होता रहना चाहिए। शाह साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आपकी जो नई किताब आ रही है, नया वॉल्यूम, बल्कि इन परस्यूट ऑफ पीस इम्प्रूविंग इंडो पाक रिलेशंस, वी विश यू ऑल द सक्सेस इन योर फ्यूचर इंडेवर्स। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपकी उम्र में और बरकत करे, ताकि आप पीस को, अमन को और बढ़ावा दे सकें। और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए जिस तरीके से आप काम करते हैं, पूरी कश्मीरी कौम जो है आपकी एहसानमंद है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।